राष्ट्रीय क्रिस्ती परिषद है। They have Vishwa Hindu Parishad. उनके पास विश्व हिंदू परिषद है। So I have taken the Rashtriya and this Parishad, and in between I put Masihi. मैंने उनका राष्ट्रीय लिया, उनका परिषद लिया, बीच में मैंने क्रिस्ती डाल दिया। And we are here to help all the Christians who are under attack. हम यहाँ पर आपके मदद के लिए है, उन सबों के लिए जो हमले को सहन कर रहे हैं। We are here to help in every possible way. हर वो तरीके से हम आपकी मदद करना चाहते हैं। We want to train up our youth to first of all to preach the gospel apologetically. और हम जो है अपने जवानों को प्रशिक्षित करते हैं ताकि वे लोग परमेश्वर के वचन को उनके धर्म की रक्षा करते हुए अपोलोजेटिक के तौर पे वे लोग प्रचार कर सके। And then whenever you are under attack, we come and visit and pray for you and helping you legally. और हम जो है अगर आपके ऊपर में हमला होता है या आप सताव का सामना करते हैं तो कानूनी तरीके से हम आकर आपकी सहायता करेंगे। We talk to the collector and the SP and we talk to the chief minister, even go up to the Supreme Court and we'll fight legal battle for you. और हम जो है वहाँ के एसपी हो, कलेक्टर हो या मुख्यमंत्री हो या फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाके आप लोगों के लिए लड़ने की नौबत क्यों ना आए, हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। And we register cases against the miscreants. We file cases against them. और हम जो है उनके विरुद्ध में कानून जो है केस फाइल करते हैं। And medical help and every possible help. और हर वो जो है औषधि के द्वारा या ट्रीटमेंट के द्वारा जो है हम उनकी मदद करते हैं। And let me tell you, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, we are working without any foreign help. हम जो है बिना कोई विदेशी सहायता के बिना हम काम कर रहे हैं। I started my ministry with half a rupee in my pocket. मैंने अपनी सेवकाई को रुपया का आधा पैसे से मैंने शुरू किया है। 45 years of ministry. 35 साल की सेवा कार्य में 45 साल 45 या 45 years, सॉरी, मैं उतना बूढ़ा नहीं दिखता हूँ। 45 years of ministry. और 45 साल के सेवा कार्य में Nearly 2000 churches planted. 2000 कलीसिया का स्थापना हो चुका है। And more than 1500 pastors raised. 1500 से अधिक पासबान को उभारे हैं। I never built one house for me yet. और अब तक मैंने अपने खुद के लिए भी एक घर को नहीं बनाया है। I don't have my own house. मेरा खुद का एक घर भी नहीं है। I don't have my own car. मेरा खुद का एक कार भी नहीं है। Spent crores of rupees into the ministry. जो भी करोड़ों रुपए है सब सेवा में मैं लगा देता हूँ। All faith offerings. जितने विश्वास से भेंटें आती है वो उठाते हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनें, we want to face the situation. हमको समस्या का सामना करना होगा। Many people in Jagdalpur, what happened, you know? जगदलपुर में क्या हुआ पता है आपको? They bet the Christians and they killed the Christians, and they were when the dead bodies were being buried, they did not allow them to be buried. और वहां पर जो है मसीहों को मारा गया और मसीहों को मार डाला गया और उनके मृत्यु के बाद में मसीह रीति से जो है उनका कोई भी या उन लोगों को जो है उन्हें छूने की अनुमति नहीं दिए थे। Then the Rashtriya Kraistava Parishad went there and spoke to the collector and brought the orders and completed the burial. और वहां पे जो है राष्ट्रीय क्रिस्ती परिषद जो है उन्होंने वहां के कलेक्टर से बिगर बातें किया और उसके बाद में वहां पर उनकी दफन विधि का पूरा उन्होंने वहां पे उसको उन्होंने किया है। Twice we went to Manipur and helped all the people attacked there with money and food and clothing. Twice we went there. और 2 बार हम लोग मणिपुर जाके वहां पे लोगों को दवाइयों के द्वारा, कपड़ों के द्वारा हमने उनकी और आर्थिक सहायता के द्वारा हमने उनकी मदद किया। And in Kandhamal district of Orissa, and many times we have gone and helped the people who were attacked by RSS. और हम लोग ने कंधमाल जो उड़ीसा में है वहां पर हम लोग गए और वहां पे उन लोगों के द्वारा जो सताव का सामना किए हैं हमने जाकर उनकी मदद किए हैं। In 2024, 2024 में in Punjab में there is a pastor, Sardarji pastor, who was killed with swords. He was killed and stabbed
stabbed unto death. Then our RKP leaders gone there on there and helped them. और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पंजाब में उस व्यक्ति को पूरे तलवारों के साथ में नरसंहार किया गया था और हमारे लोगों ने जाकर वहाँ पर उनकी मदद की है। In UP in 2023, 2023 यूपी में, in UP, या यूपी में there is a pastor called Prem Singh Chauhan. प्रेम सिंह चौहान करके उस व्यक्ति का नाम He है। was running a church कलीसिया को चला रहे थे and people came inside and stabbed him and killed him before his wife and children. He was stabbed unto death. और लोग आकर उनको कुचलने लगे, बीबी और बच्चों के सामने ही जो है उसको मौत के घाट उतार दिए। And then myself and Pastor Mark Babu and other RKP leaders, we have gone there. और पास्टर और नाग बाबू करके और बाकी लोगों ने जो है वहाँ पर उन जब बुलाया गया, And we built a church and house for them. और हम गए और जाकर उनके लिए घर और एक कलीसिया को हमने निर्माण किया। And ordained Prem Singh Chauhan's younger brother as pastor there. और प्रेम सिंह चौहान जो है उनके छोटे भाई को हमने वहाँ पे पासबान के रूप में वहाँ पर उनको खड़ा किया। Now there's the church going on there. और वहाँ पर अभी एक कलीसिया चल रही है। So many things we keep on doing. बहुत से चीजें हैं जो हम कार्य कर रहे हैं। Anyone who is under attack is my brother and my sister. जो भी व्यक्ति हमले का शिकार हो रहा है वो मेरे भाई और मेरी बहन है। We have our own doctrines at our own church. हमारे कलीसिया में हमारे खुद के सिद्धांत हो सकते हैं, But when the other people attack us, लेकिन अगर दूसरे लोग हम पर हमला करेंगे doctrine is not important, gospel is important. तो सिद्धांत वहां पे मायने नहीं रखता, सुसमाचार मायने रखता है। When we are under attack, अगर हम पर हमला होता है gospel is not important. तो वहां पे सुसमाचार मायने नहीं रखता, Love is important. वहां पे प्रेम मायने रखता है। You know what is RKP? और आरकेपी क्या है? This is love in action. और वहां पे प्रेम जो कार्यरत है, A practical love, और वहां पे व्यवहारिक प्रेम, not only words. केवल शब्दों के द्वारा नहीं, We practically go involved in the situation. हम जो है वहां जाके उन परिस्थितियों में अपने आप को जोड़ लेते हैं। The need of the hour for entire India is all Christians become united. आज मसीहों के लिए पूरे भारत देश में जो सबसे आवश्यकता की चीज है कि भारत में मसीह लोगों को एकत्रित इकट्ठा आने की जरूरत है। Christians must not be afraid of the attackers. और आज मसीहों को जो हमला कर रहे हैं उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। Those people should be afraid to attack Christians. उन लोगों को डर पैदा होना चाहिए मसीहों पर हमला करने के पहले। हमें डरना नहीं है, उसे डराना है, उनके दिल में डर पैदा करना है। That is the mission of RKP. आज जो है इसी जो है संगठन का यही आधार है। Do you know something? I will tell you something. मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। Many RSS workers, they come and attack any Christian meeting. कोई भी ऐसी मसीही की सम्मेलन या सभाएं होती है और वे लोग आकर जो है हमला कर देते हैं। They will never disturb our meetings. लेकिन हमारी सभाओं को कभी भी वो खंडित नहीं करते। Because if they come, अगर वो आएंगे, we are 400-500 people. हम लोग 400-500 लोग हैं, They come in some 10 or 20 people. वे 10 या 20 में ही आते हैं। If they come, we beat them up. बदले में जो है हम उनको मार देते हैं। Then the leader asks us, और उनके लीडर हमको पूछते हैं, your Jesus taught you, you know, if you hit you are hit on one cheek, show the second cheek. वो आके हमसे पूछते हैं, आपका यीशु तो ये सिखाता है कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दिखाना। I tell them, मैं उनको बोलता हूँ, first they hit on my one cheek. मैं कहता हूँ कि पहले तो वो लोग एक गाल पे मारते हैं। Then I showed the second cheek. मैंने कहा कि मैंने फिर एक दूसरा गाल उनको दिखा दिया। For 2000 years we have been showing the second cheek. और मैंने कहा कि पिछले 2000 सालों से हमने दूसरा गाल ही दिखाए रखा। They hit on the second cheek also. उन्होंने दूसरे गाल पर भी बहुत तमाचा मारा। Then I don't have a third cheek. लेकिन मेरे पास तीसरा गाल ही नहीं है। Third cheek only he has. और तीसरा गाल तो आगे वाले का ही है। They use the Bible वे लोग पवित्र शास्त्र का उपयोग करते हैं।
to make us helpless and weak. ताकि वो हमें असहाय और कमजोर बना सके। We have been showing the second cheek for all 2000 years. और पिछले 2000 सालों से हमने दूसरा गाल दिखाते हुए आए हैं। They hit us on our second cheek also. और उन्होंने दूसरे गाल पर भी हमें तमाचा मार दिया है, No more cheeks to show, लेकिन हमारे पास और कोई गाल दिखाने के लिए है ही नहीं। but they have their cheeks. लेकिन उनके गाल तो बचे हुए हैं ना। They must know that it is a terrible thing to attack Christians. उनको ये बात समझना जरूरी है कि ये बहुत गंभीर विषय है किसी मसीह पर हमला करना। They must know that Christians are not timid people. They are lions, young lions of Jesus Christ. और आज जो है मसीह लोग वे बहुत जो कमजोर लोग नहीं हैं। आज मसीह लोग जो है वो सिंह के समान गरजने वाले लोग हैं। Twice or thrice they attacked our churches. 2 या 3 बार हमारे कलीसिया पर हमला हुआ है Our people beat them up and then we filed cases against them. और हमने अच्छी धुलाई किया, हमने जाकर केस उनके विरुद्ध में दायर किया। We hit them and then we took them to police station. We filed them cases against them. और हमने उनकी अच्छी धुलाई करके हमने उनको पुलिस स्टेशन में उनके विरुद्ध में जाके गुनाह दाखिल करा दिया। The inspector asked me, इंस्पेक्टर ने पूछा मुझसे, sir, they are bleeding like that and you are filing case against them. They are bleeding. और उन्होंने बोला कि ये सब खून लथपथ हो चुके हैं और तुम उनके विरुद्ध में केस दायर कर रहे हो। I told the inspector, you write the report whatever that fellow tells. और मैंने कहा कि जो भी उस व्यक्ति ने किया है आप बस उसको गुनाह को आप लिख लीजिएगा। Inspector asked them, who beat you? और इंस्पेक्टर ने उसको पूछा किसने तुझे मारा? These Christians only beat us. ये मसीह लोगों ने मारा। Why they beat? क्यों मारा इन्होंने? Did they come into your house and beat you? क्या तेरे घर में घुस के इन मसीहों ने तुझे मारा क्या? No. We घुसed into their house. और उन्होंने कहा कि हम उनके घर में घुस गए थे। Oh, then what you did? What you did? अभी क्या किया है तुमने? We broke their harmonium, broke their mic set, everything. क्या किया तुमने? हम तो वहां गए और उनके हारमोनियम को तोड़ा, उनके सामानों को तोड़ना हमने शुरू किया। उसका ढोलक we broke it. और उन्होंने जो था वहां पे सामान सब वाद्यों को तोड़ना शुरू किया। Then they beat us. उसके बाद इन्होंने हमें मारा। Write down that report. और अभी जो है उसे लिख लीजिए। Twice it happened. 2 बार ऐसा हुआ। They learned a lesson. They learned a lesson. और उन्होंने अच्छा सबक को सीख लिया। Attack anybody but not Ranjit Ophir. कहा किसी पर भी हमला करो, रंजीत ओपर पर हमला मत करना। We don't go into their houses, their temples. और हम जो है उनके घरों में नहीं जा रहे, उनके मंदिर में नहीं जा रहे हैं। Let them not come into our premises. उनको भी हमारे क्षेत्र के अंदर में नहीं आना चाहिए। If they come, I will have to beat on the third cheek. अगर वो आते हैं तो तीसरे गाल पर मुझे तमाचा देना पड़ेगा। They are afraid to attack us. अभी वो लोग भयभीत हैं हम पर हमला करने के लिए। I am teaching them how to be afraid. मैं उन्हें सिखा रहा हूं कि उन्हें डर कैसे रखना चाहिए। If this happens all over India, अगर भारत में ही हर जगह पर ऐसा होता है they will never be a Manipur. तो वे हिम्मत कभी नहीं जुटा They पाएंगे, will never be a Manipur. वो कभी भी जो है मणिपुर दोबारा बनने नहीं देंगे। Let us unite together. आइए क्यों ना हम सब एकत्रित एक हो जाए, Unite for gospel. सुसमाचार के खातिर हम एक हो जाए, Unite for Jesus Christ. यीशु मसीह के लिए हम एक हो जाए, Unite for the salvation of all the people chosen by God. प्रभु के द्वारा चुने हुए लोगों के खातिर जो उद्धार प्राप्त किए हैं उनके लिए, उनके खातिर हमें एक होना है। Let us close with a small word of prayer. आइए इन शब्दों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम समाप्त करेंगे। Almighty God, our loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय महान सामर्थी प्रभु, thank you, Lord, for sending your word. आपने जो हमारे लिए वचन को दिया है उसके लिए धन्यवाद। Help us all to be united, O Lord. आप हमारी सहायता करें कि हम सब एक हो जाए। The rulers of nations are being united against you, O Lord. प्रभु, इस संसार के हाकिम और अधिकारी लोग वे आपके विरुद्ध में एक हो चुके हैं। And all the rulers and authorities of our nation being united against the gospel, O Lord. आज हमारा राष्ट्र, हमारा केंद्र, हमारा सरकार, प्रभु कई लोग आज सुसमाचार के विरुद्ध में एक हो चुके हैं।
So Lord, help us to be united for the gospel. आज हमारी सहायता करे प्रभु, ताकि हम सुसमाचार के खातिर एकत्रित एक हो सके। Help us to effectively and efficiently reach everyone with the gospel. आज हमारी सहायता करे ताकि हम प्रभावशाली हो सके और प्रभावित हो सके सुसमाचार के प्रचार कार्य के लिए। Lord, it is our business to reach everyone with the gospel. आज हमारा ये काम है कि हम हर व्यक्ति तक सुसमाचार के द्वारा पहुंच जाए। Lord, it is your business to save everyone whom you have chosen. जिसे आपने चुना है प्रभु, ये आपका काम है कि आप उनका उद्धार करें। Pour out of the Holy Spirit, O Lord, पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु, to become a unifying force, O Lord. ताकि हम सब एकत्रित इकट्ठा होने वाले ऐसे लोग बन जाएं। Let all the denominations of entire Indian nation, all the Christian denomination become one force, O Lord. आज जितने भी मसीही संगठन, मसीही कलीसिया, जितने भी डिनोमिनेशंस है, आज हम सब बस एक शक्ति के जो है वो कार्य बन सके। Give us the maturity to understand that no doctrine is more important than love. आप हमें ये सिखाइए, हमें परिपक्व बनाइए प्रभु कि कोई भी सिद्धांत प्रेम से बढ़कर नहीं है। Help us to understand that winning souls is more important than any doctrine. कोई भी सिद्धांत से बढ़कर प्रभु आप हमें समझने के लिए सहायता करें कि कोई भी चीज प्रभु आपके सुसमाचार कार्य से बढ़कर नहीं है। Bless every leader and every bishop and every pastor, every evangelist, every believer who has participated and cooperated in this meeting. आज की सभा में जो विश्वासी गण आए हैं, अगुवे आए हैं, सुवार्थिक आए हैं, पासबान आए हैं, बिशप गण आए हैं, इस सभा में आने के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन। Thank you very much. धन्यवाद आपका।